राधे राधे सारे लोगों को। और राधे राधे के नाम से स्टार्ट करते हैं तो राधे कृष्ण। और आज करेंगे क्या करेंगे बता दो। इंट्रोडक्शन करेंगे कौन से चैप्टर का? 4 चैप्टर। आज ले 4 चैप्टर हो रही है। थर्ड एंड सेकंड अच्छे से हम लोगों ने करा। एप्लीकेशन पे सारी चीज़ें डल गई आपके ना, सारे के सारे पीडीएफ डल गए। जैसे कि सेकंड चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, उसका पीडीएफ भी डाल दिया है, जो लेक्चर है उसमें नोट्स करके। ठीक है, तो एक एक चीज़ काफ़ी पे बताता हूँ, एक एक चीज़ हर चीज़ का नोट्स वगैरह सब डाल देता हूँ। तो अगर बच्चा चाहे ना तो 30 दिन 45 दिन में मैथ ख़त्म कर सकता है, क्योंकि रिकॉर्डेड बैच मैंने आपको दिया। रिकॉर्डेड बैच मतलब कि आपको कोई लाइव क्लास नहीं करना, जब मन तब क्लिक करो, आराम से पढ़ो, तो वो चीज़ है। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने तुम लोग को दिया मात्र 399 रुपये में। एंड अपने दोस्तों को शेयर करो यार, एक चीज़ याद रख लेना। ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन करेंगे। डिटर्मिनेंट हमारा चैप्टर है। अब डिटर्मिनेंट होता क्या है? सबसे पहले अगर प्रीव्यू चैप्टर के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो हम लोग मैट्रिक्स पढ़े थे। ये किसका चिन्ह है लाडलो? ये है मैट्रिक्स का चिन्ह। प्यार तरीके से देख लेना, वरना तुम्हारी सेटिंग की कसम मैं यहाँ गलत सेट कर दूंगा। देखो यार, क्वेश्चन तो अच्छे ही होते हैं, सारे टॉपिक्स भी अच्छे होते हैं। सेट करने का मतलब मेरा ये है कि तुम्हारा जो माइंड है वो अलग तरीके से चलता है, सबका नहीं, इवन हर बच्चे का नहीं यार। तो हर बच्चे क्यों अपने आप पे लेते हो? तो मैट्रिक्स हम लोगों ने पढ़ा था कि ये मैट्रिक्स का चिन्ह होता है। मैट्रिक्स को हम ABCD के कोई भी लेटर से सूचित कर सकते हैं, जेड तक कोई किसी से भी सूचित हम लोग कर सकते हैं। ये हमारा मैट्रिक्स कहलाता था। ये आपने बहुत प्यार तरीके से चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, और ये मैट्रिक्स का चिन्ह होता है। और इसमें 2 चीज़ आपने और पढ़ा था कि ऐसे अगर मान लो कोई संख्या लिख रहे हैं तो ऐसे वाले को हम क्या बोलते हैं लाडलो? ऐसे वाले को हम बोलते हैं रो। क्या बोलते थे? रो। यानी कि R1 R2 R3 आप सूचित कर सकते हो। और ऐसे अगर कोई लाइन है तो इसको हम बोलते थे कॉलम। इतना तो हर किसी को पता है। ठीक है, कॉलम और रो। ठीक है, तो चीज़ें बहुत क्लियर हैं, ये चीज़ें आपको पता थी। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देगा। जैसे ये चिन्ह है मैट्रिक्स का, तो इसमें डबल खड़ा चिन्ह दे देगा, ये तुम्हारा हो जाएगा डिटर्मिनेंट का चिन्ह। बस इतना दिमाग में रखो, डिटर्मिनेंट यदि खड़ा चिन्ह रहेगा। ठीक है, क्लियर है? बस इतना याद रख लो। आगे अगर देखोगे तो डिटर्मिनेंट होता क्या है, निकालेंगे कैसे? डिटर्मिनेंट का मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, सिंपल। बस इसका पूरा डेफिनेशन है, सब चीज़ नोट्स में आपको मिल जाएगा। आप पे टेंशन मत लो। अगर आप कहीं पर लेक्चर देख रहे हो, यूट्यूब पे अगर इसको देख रहे हो, तो काफ़ी अच्छे से बस समझना है आपको, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ये चीज़ क्लियर करनी है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ये होता है, जैसे मान लो 2 × 3 का 2 × 2 का, 3 × 3 का, 4 × 4 का, यानी कि जितना रो रहेगा उतना ही तुम्हारा क्या रहेगा? कॉलम रहेगा। चीज़ें क्लियर हैं? जितना रो उतना कॉलम, दोनों आपस में बराबर होगा तभी आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, सबसे पहले डिटर्मिनेंट को सूचित कैसे करते हैं, ये भी तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहले ही जान लो। डिटर्मिनेंट को हम लोग ऐसे सूचित करते हैं, है ना, याद रख। सूचित ऐसे 3 तरीके से, एक डेल्टा का चिन्ह देके भी, है ना, थोड़ा इसको प्यार से देखते हैं। एक डेल्टा का चिन्ह ऐसे देकर भी, या डेल्टा A से भी ऐसे भी सूचित आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग मोस्टली इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे इसमें, इस चैप्टर में। तो अगर मान लो हमारे पास एक सवाल दे दिया है 4 2 6 8, तो ये कैसे निकलेगा सर? सिंपल है। अगर 2 × 2 का एक डिटर्मिनेंट है तो आप पहला पकड़ के आप बना सकते हो। जैसे पहला में 4 है तो 4 तीछा 4 8 क्या हो जाएगा? 32, यानी 4 × 8 माइनस कर दोगे इसको, फिर इसको पकड़ो, इससे कर दो, माने कोनिया दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस कर दो। ठीक है, क्लियर है? चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। ये तो 2 × 2 का था, तो आपने अच्छे तरीके से बना लिया। ठीक है, आपने अच्छे तरीके से, तो इन दोनों को कर दोगे तो हो जाएगा इतना, इन दोनों को कर दोगे तो 20 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ें तुमने सीख लिया कैसे निकलेगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया? 20 आ गया। लेकिन अगर इसी में थोड़ा सा आगे दे देगा, है ना, ये तुम्हारा चिन्ह है, और इसी में अगर तुम्हें 3 × 3 का दे देगा, कैसे निकालोगे? बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। जैसे मान लो मैंने कहा कि लाडलो, इसका तुम कैसे निकालोगे एक डिटर्मिनेंट, बता दो, इसका तुम कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है। इस चीज़ के ऊपर आते हैं एंड इसको हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले ये चिन्ह याद रख लेना कि अगर तुम R1 से निकालोगे तो इस चिन्ह को याद रखना, अगर तुम C1 से निकालोगे तो इस चिन्ह को, या R2 को पकड़ के निकालोगे, या C2 को निकालो, मतलब कोई भी पकड़ के निकालोगे, रो निकालोगे या कॉलम, किसी से भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर मान लो मैं इसको पकड़ता हूँ, जैसे R1 से मैं करता हूँ, R1 से
फ्रॉम R1, ठीक है। मान लो हम R1 से करते हैं, तो R1 में सबसे पहले हमारा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यही याद रखना है। यहाँ पर चीज़ें दे रखी है, अगर तुम ऐसे आओगे तो प्लस ए माइनस से प्लस पकड़ोगे, बताता हूँ बना दूंगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी दिमाग में। देखो 4 सबसे पहले पकड़ेंगे, 4 पकड़ लिया, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब 4 के आमने सामने खत्म, 2 इंटू 2 का ही बनेगा, रिलैक्स, बस 3 इंटू 3, 4 पकड़ ले तो इसके आमने सामने सब खत्म, समझ रहे हो। बचेगा 3 2 2 4, समझो। तो यहाँ पर तीसरे तीसरी करने के लिए सिखाए थे, 3 चौका 12 माइनस 2 दूना का 4, आराम से बता रहा हूँ। अगला पकड़ेंगे, 4 का बना लिया, अगला -2 का बनाएंगे, अगला -2 का बनाएंगे, तो -2 का बनाएंगे तो माइनस के आमने सामने टोटल चीज़ें खत्म हो गई। तो आपके पास बचा 4 2 4 4, यानी कि 4 4 को 16, 4 2 8, 16 माइनस 8 बचा। क्या बचा? 16 माइनस के 8 बचा, समझो। और अब तीसरा पकड़ेंगे, प्लस के 6 पकड़ के बनाएंगे सर। तो प्लस का अगर 6 पकड़ रहे हैं तो इसके आमने सामने टोटल चीज़ें खत्म हो जाएगी, यानी कि 4 दूना 8 और 3 चौका 12, यानी कि 8 माइनस का 12 हो जाएगा, समझो। क्या हो जाएगा? 8 माइनस का 12। अब तुम्हें क्लियर है कि ठीक है ऐसे बनाना है, यानी कि तुम अगर ऐसे बनाओगे चीज़ें तो जो तुम पकड़ोगे उसके आमने सामने सब खत्म, मात्र 4 को बचेगा, उसको तीछा तीछी गुणा करके घटा देना है, मल्टीप्लाई करके घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? अच्छा लग रहा है? ठीक है। तो अब 12 में 4 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 4 जा 32, ठीक है। 8 बचेगा तो 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और यहाँ 8 में 12 -4, 6 से कर दोगे तो माइनस का 24 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 32 को 24 को जोड़ दो भाई साहब, तुम्हारा हो जाएगा 56, और माइनस में 16 है, सॉरी यहाँ 32 है ना, प्लस में है, ये दोनों माइनस में, दोनों जोड़ 6 4 10 और 2 1 3 माइनस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ने का काम होगा ऐड का, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, इसलिए चिन्ह माइनस का रह गया। तो फाइनली तुम्हारा 2 आंसर आ गया। तो अब तुम निकाल लोगे कि हमने R1 से कैसे निकाला। अगर 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 ऐसा सवाल दे दे, अगर ऐसा एक सवाल मान लो दे दे तुम्हें, समझो, हमेशा ट्राई करो कि जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो हो ना उसको पकड़ लो। इसमें एगो जीरो है, इसमें एगो जीरो है, इसमें 2 जीरो है, इसको क्या बोलते हैं? R3, AR1 AR2 AR3। अगर हम R3 से प्रसार कर रहे हैं तो चीज़ें याद है ना, ए प्लस माइनस प्लस, तो ए प्लस माइनस प्लस, तो ए प्लस माइनस ए प्लस। देख लो, आपको चिन्ह याद रहना चाहिए सर। देख लो, प्लस माइनस प्लस, कौन आप पकड़ रहे हो? R3 पकड़ रहे हो, तो प्लस माइनस प्लस, जीरो पकड़ोगे और एक और जीरो है, जीरो वाला कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बनाना ही नहीं है आपको, डायरेक्ट 6 का पकड़ के बना दो। 6 का पकड़ के बनाओगे, इसके आमने सामने टोटल खत्म। क्या बचेगा सर? चर्चा हो गया 16 माइनस 0, बस क्लियर है। 16 में 0, 16 छक्का 96 या 96। क्लियर है, बहुत आसान है। मैं वहीं तो बोल रहा हूँ ना कि मैं थोड़ा अलग तरीके से तुम्हें पढ़ाता हूँ। तो तुमने 3 इंटू 3 का डिटर्मिनेंट निकालना सीख लिया लाडले, तुमने 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट निकालना सीख लिया लाडले। अगर नेक्स्ट सवाल की बात करेगा तो प्यार से अगर सवाल दे दिया 4x 3x, मान लो ये सवाल दे दिया और बराबर में कह रहा है 4x 6x, मान लो बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो कहो, बराबर नहीं है तो नहीं बताओ तुम। अगर एक ऐसे निकलेगा 2 इंटू 2 का, 4 में x से गुणा कर देंगे 4x, माइनस 3 में x लेकर देंगे 3x, बराबर 4 में x लेकर देंगे 4x, माइनस 6 में x लेकर देंगे 6x। ये चीज़ें तो तुम्हें पता है ना, तिरछा तिरछी गुणा करके घटाते हैं, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखना। 4 को x मिले 3 को x गया, 1 को x बच गया, 4 को x मिले 6 को x चला गया, माइनस में 2 को x बच गया, 2x की गुणा में है, कहाँ आ जाएगा? इधर भागा में आ जाएगा, माइनस में हो गया x बराबर। तो ये चीज़ें हो गई। या ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे करो, इधर x है, 2 के गुणा में x है, तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, इधर माइनस का 2 बचा, x खत्म, 1 बराबर माइनस के 2 है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं आया। क्लियर है? LHS जो है RHS के बराबर नहीं है। क्लियर है? देखो आगे क्वेश्चन आ गया। अब हम पहला क्वेश्चन एक बना लेते हैं। तुमने सारी चीज़ें सीख ली, सूचित किसे करते हैं, निकालते कैसे, 2 इंटू 2 का कैसे निकालते हैं, 3 इंटू 3 का कैसे निकालते हैं, समझ लिया ना तुम लोगों ने। चिन्ह भी याद हो गया, ट्रिक को याद रख लेना कि हम 3 गुणे 3 वाला कैसे निकालते थे, है ना। इसको कैसे निकालेंगे? मान लो हमारा 1 बराबर निकालना है, ठीक है। तीसरा तीसरी गुणा 2 में 1 लेना, -2 घटाना है, 5 चौका 20, माइनस में 20, ठीक है। -2 माइनस माइनस प्लस का 20 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो 18 हो गया। प्लस माइनस माइनस होता है
घटाने का काम करते हैं हम लोग माइनस का, लेकिन चिन्ह किसका बड़ा था, प्लस का, इसीलिए प्लस में आंसर 18 हो गया। चीज़ें समझनी थी और बस तुमने बहुत प्यार तरीके से चीज़ें पढ़ी, आपने क्वेश्चन करा। अगर आगे की क्वेश्चन की बात करेंगे, ये क्वेश्चन तुम हलवे की तरह बनाओगे। ध्यान से देखो, कोस ले कर दोगे तो कोस स्क्वायर थीटा, घटाना होता है साइन माइनस साइन से कर दोगे तो ऐसे मत लिखो, ऐसे ही लिख देता हूँ। अभी तो तुम सीख रहे हो, बच्चे हो अभी, ठीक है। तो इधर कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, इधर साइन स्क्वायर थीटा। अरे फार्मूला तुम्हें याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आंसर हो गया। इस क्वेश्चन की बात करोगे, बना नहीं लोगे, अभी सिखाइए इसको, इससे मल्टीप्लाई करेगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेगा। इंट्रोडक्शन पार्ट था एक्सरसाइज वाले पार्ट में देखना, मज़ा आएगा। तो मैथ्स पढ़ने में मज़ा आएगा। हम है ना, किसी भी चीज़ की गम नहीं होनी चाहिए, प्यार है, मोहब्बत है, सब है। तो अपने दोस्तों को बताओ इस चैनल के बारे में एंड बहुत प्यार तरीके से, एंड दोस्तों को बताओ बैच के बारे में कि ले सकते हैं बहुत प्यार तरीके से। कोई भी महंगा नहीं है, मैथ मात्र 400 लगे रहा है, 399। सब चीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह, ऑल चैप्टर का डिटेल पीडीएफ वगैरह हर चीज़ है। सो डाउन डिस्क्रिप्शन में ऐप है, जिस क्लास में हो, जिस बोर्ड से हो, सिलेक्ट एंड देन पढ़ो, मचा दो।